हेलो बच्चों, नमस्ते। इस वीडियो में काफ़ी आसान शब्दों में और गहरी समझ के साथ हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। इससे आपको पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और ज़्यादा रुचि होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको विशेष नॉलेज देने की हम कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे वीडियो में, बहुत ही आसान शब्दों में और गहरी समझ के साथ। ठीक है, शायद ही आप ऐसे कहीं पे मतलब पढ़े होंगे या देखे होंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच अंतर हम लोग क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इंग्लिश मीडियम में इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़े थे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में। आज हम लोग हिंदी मीडियम में देखते हैं, हिंदी माध्यम में। ठीक है, और आप लोग से ये भी हम कहना चाहेंगे कि किसी भी चीज़ को, खासकर मैथ को, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझिए, ताकि आपका एक एक चीज़, आपका एक एक कॉन्सेप्ट वो क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी हो जाए। देखते हैं पहला अंतर यानी पहला डिफरेंस परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अलग अलग वीडियोज़ इसके पहले बना के डाले जा चुके हैं। ठीक है, आप उनको भी अच्छे से देख सकते हैं बढ़िया से समझने के लिए। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में क्या पढ़े हम लोग। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जहाँ पे क्या शर्त है कि P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q तो किसी भी हाल में, यानी हर नीचे का जो मान होता है हर, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में चार बोल सकते हैं, क्योंकि चार के नीचे एक छुपा है, और कोई नंबर लिखा है, अगर उसके नीचे कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या छुपा रहता है, एक। जैसे चार का मतलब क्या होता है, 4/1। तो इसका क्या मतलब है, 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि 4 हमारा परिमेय संख्या है। 2/3, 5/8, 7/2, 0/1। ठीक है, 8/9, 5/2। ठीक है, यहाँ पे हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में 1 से भाग देंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। ठीक है, लेकिन हम कभी भी नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं। 5/0 चाहे 1/0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो अनडिफाइंड है, यानी परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। पहला अंतर, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे कब नहीं लिखा जाएगा, जब P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं √2, इसके नीचे तो 1 छुपा है। अब यहाँ कोई बोल सकता है कि √2 जो है इसके हिसाब से क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, लेकिन ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि √2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, वो सही है, लेकिन ये जो √2 है वह पूर्णांक नहीं है। ठीक है, √3, √5/7, 7/√11, √3/65/9। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, अपरिमेय संख्याएँ हैं। ठीक है, दूसरा अंतर देखते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अनावर्ती होता है। ठीक है, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, यानी दशमलव रूप जो होता है, कैसा होता है, शांत। शांत मतलब वो या तो 1 अंक बाद, या 2 या 3 या 4 अंक के बाद, दशमलव के 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक या 5 अंक के बाद वो जाकर के पूर्ण रूप से, यानी पूरी तरह से रुक जाएगा, यानी पूरी तरह से शांत हो जाएगा। और अनावर्ती मतलब कि उस दशमलव के बाद उसके अंक बार बार यानी नहीं आएंगे, यानी बार बार रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, इसके जैसे हम देखते हैं उदाहरण में 1/2, यानी 1/2 क्या मतलब है, 0.5। 0.5 यानी दशमलव के बाद केवल 5 आया, उसके बाद और कोई भी अंक बार बार नहीं आ रहा है, यानी और कोई अंक नहीं आ रहा है। 7/4 ले लेते हैं, तो जब हम भाग करेंगे 7 में 4 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.75। ये यहीं पे जाकर पूरी तरह से रुक जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ेगा, इसके आगे और भी कोई डिजिट नहीं आएंगे इत्यादि। ठीक है, तो 1/2, 7/4 ये क्या हो गया, हमारे परिमेय संख्या, जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत हो और अनावर्ती हो, यानी पूरी तरह से वो रुके और वो रिपीट नहीं करे, डेसिमल के बाद रिपीट नहीं करे। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या में देखते हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यानी रूप अशांत, ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। अशांत, अशांत मतलब वो रुकेगा ही नहीं, यानी शांत ही नहीं रहेगा, और आवर्ती होता है यानी बार बार आएगा वो, यानी एक ही डिजिट या 2 डिजिट बार बार रिपीट
करेगा, यानी बार बार आएगा। जैसे देखते हैं 1/3, तो जब हम 1 में 3 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.333, बार बार 3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी रुक नहीं रहा है, ये शांत है और बार बार 3 आ रहा है, मतलब आवर्ती है ये, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। 16/7, 16/7, तो जब हम 16 में 7 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा उत्तर क्या आएगा, 2.285 दशमलव, यानी इसकी तरह बहुत सारे डिजिट बार बार आते जाएंगे, ठीक है, 2.285 और भी इसके आगे बहुत सारे डिजिट्स आएंगे, ठीक है, यानी दशमलव के बाद यहाँ देख रहे हैं क्या 285 तो आया, लेकिन ये रुक नहीं रहा है, इसका एंड ही नहीं हो रहा है, इसका अंत ही नहीं हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो 1/3, 16/7 ये क्या हो गया हमारे लिए, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनके दशमलव प्रसार अशांत हैं और आवर्ती हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी और सबसे खास हम लोग नंबर 3 में देखते हैं, ठीक है। नंबर 3 की ज़रूरत तो खासकर छोटे क्लास में नहीं होती है, छोटे आपको वर्गों में नहीं देखने के लिए मिलेगी, लेकिन बड़े क्लास में और उसके भी हायर क्लासेस में आपको ये 3 नंबर का जो अंतर है वो दिखने के लिए मतलब ज़्यादा फायदेमंद वो मिलेगा। छोटे छोटे क्लासों में 7, 8, 9, 10 तक 1 और 2 आप लोग लिख देंगे, 1 नंबर अंतर और 2 नंबर अंतर, ये चला जाएगा। और उससे ज़्यादा आपको अगर अच्छी पकड़ चाहिए तो ये नंबर 3 का जो अंतर हम लोग देख रहे हैं वो ज़्यादा जरूरी है। जिस संख्या का वर्गमूल या घनमूल, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट और घनमूल यानी क्यूब रूट एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, और कोई संख्या हमको दिया गया है तो अगर उसका हम स्क्वायर रूट निकालें यानी वर्गमूल निकालें, ठीक है, या घनमूल निकालें, अगर वो पूर्ण संख्या आ गया, ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में एक वीडियो हम बना के डाल चुके हैं, आप वो लोग उसको देख सकते हैं। आप लोग उसको क्या हो, अगर हम स्क्वायर रूट निकालते किसी नंबर का या क्यूब रूट निकालते हैं, अगर वो होल नंबर आ गया तो समझिए कि वो क्या है, हमारा परिमेय संख्या, उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल या घनमूल एक पूर्ण संख्या हो उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एक हम अंक ले लेते हैं 4, ठीक है, तो 4 का हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे 2 छुपा रहता है अंदर, यहाँ 2 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम समझाने के लिए बताएं कि 2 अंदर छुपा रहता है। तो हम 4 का जैसे ही क्या निकाले, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाले, तो क्या आ गया हमारा, स्क्वायर रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर 2 गुना 2। अब इसका मतलब होता है इस 2 का कि अंदर 2 एक जैसे अगर नंबर्स हैं तो उन दोनों के बदले एक बाहर निकालिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 4 का वर्गमूल क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो हम क्या बोले, वर्गमूल अगर क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या अगर आ गया तो परिमेय संख्या होगा। तो 4 का वर्गमूल क्या आ गया हमारा, 2, और 2 क्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए 4 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है, समझाया। यानी जिस संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या आ जाए, तो 4 का वर्गमूल निकाले 2 और 2 क्या है, पूर्ण संख्या, 4 का वर्गमूल पूर्ण संख्या आ गया, इसका मतलब 4 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। अब देखते हैं 27, एक नंबर ले लेते हैं 27, तो 27 का अब घनमूल निकालते हैं, वर्गमूल पे तो हम देख लिए, अब घनमूल पे देखते हैं। तो 27 का घनमूल यानी क्यूब रूट देखते हैं, क्यूब रूट 3 × 3 × 3, ठीक है। स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 लिखना जरूरी नहीं होता है, छुपा रहता है, लेकिन क्यूब रूट में 3 लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो 27 का हम लोग क्या निकाले, क्यूब रूट यानी घनमूल, तो क्यूब रूट यानी घनमूल के अंदर क्या क्या रहेगा, 3 × 3 × 3 यानी 3 × 3 × 3, ठीक है, 3 × 3 9, 9 × 3 27, ठीक है। तो जब इसका निकालेंगे क्या घनमूल, तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो 3 है उसका यह मतलब होता है कि अंदर एक जैसे दिखने वाले जो 3 नंबर्स हैं उनके बदले एक बाहर निकालिए, ठीक है। तो तीनों बदले क्या एक बाहर निकालिए, 3 बाहर निकालिए, केवल एक ही 3 बाहर निकालिए, तो 3 क्या हमारा पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जिसका हम घनमूल निकाले हैं 3, 27, तो वो 27 क्या हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 27 के नीचे एक छुपा हुआ है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ऊपर वाले में हम वर्गमूल निकाले थे 4 का, तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया था, तो 2 पूर्ण संख्या है, इसलिए 4 हमारा परिमेय संख्या है। और अभी हम क्या निकाले, 27 का घनमूल यानी क्यूब रूट निकाले, और वो हमारा आ गया 3, और 3 क्या है, पूर्ण संख्या, तो इसका मतलब 27 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखते हैं, अब बट्टा में लेके चलते हैं, जैसे √4/√9, ठीक है, यानी वर्गमूल 4 बट्टा वर्गमूल 9। अब वर्गमूल 4 का जब हम मान निकालेंगे तो अभी ही बताए हैं यहाँ पे वर्गमूल 4 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
ठीक है। और वर्गमूल 9 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर भी 2 जो है पूर्ण संख्या है, नीचे जो है 3 वो भी पूर्ण संख्या है, यानी 2/3 आया ना हमारा। तो इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या होगा ये। ठीक है, यानी 4/9 हम जहाँ से चले थे, कहाँ चले थे हम, 4/9 से। हम तो चेक ही ना कर रहे थे, तो 4/9 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 4/9 का वर्गमूल दोनों का अलग अलग निकाले तो दोनों का अलग अलग वर्गमूल पूर्ण संख्या आया, दोनों पूर्ण संख्या आया। 4 का भी वर्गमूल पूर्ण संख्या आया, 9 का भी वर्गमूल पूर्ण संख्या आया। ठीक है, और पूर्ण संख्या आ गया तो इसका मतलब क्या है कि 4/9 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, वैसे ही 2 अलग अलग नंबर्स का हम लोग क्या निकालते, घनमूल निकालते। एक न्यूमरेटर में यानी एक अंश के रूप में रहता और एक हर के रूप में रहता। अगर दोनों ऊपर और नीचे दोनों क्या आ जाता हमारा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों का मान घनमूल निकालने पर अगर यहाँ पे दोनों पूर्ण संख्या आ जाता, ठीक है, तो हम जिस नंबर से चले तो वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हम लोग खैर वर्गमूल पे समझे हैं। अब इसका नंबर 3 में देखते हैं अंतर। इसका तो हम नंबर 3 में देख लिए, अब अपरिमेय संख्या का देखते हैं। जिस संख्या का वर्गमूल या घनमूल एक पूर्ण संख्या नहीं हो, ठीक इसका अपोजिट है, यहाँ पूर्ण संख्या हो और यहाँ पूर्ण संख्या नहीं हो, तो किस संख्या का हम वर्गमूल निकालें, यानी स्क्वायर रूट निकालें। अगर स्क्वायर रूट निकालने पर पूर्ण संख्या नहीं आया, या घनमूल यानी क्यूब रूट निकालने पर एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर नहीं आया, तो क्या उसे भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जब पहले चलते हैं हम स्क्वायर रूट पे यानी वर्गमूल पे, तो एक ले लेते हैं अंक 2, तो 2 का हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 1.414, बार बार ऐसा अंक बार बार रिपीट करता जाएगा, बार बार आता जाएगा। ठीक है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, 1.414 बार बार ही आ रहा है, यानी कहीं पे रुक नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 जो है हमारा, इसका हम निकालने अगर चलेंगे स्क्वायर रूट 2 यानी क्यूब स्क्वायर रूट 2 यानी वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 यानी स्क्वायर रूट 2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 का निकालेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, तो कितना आंसर आएगा हमारा 1.71। ऐसे ही बार बार रिपीट करता जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट 3 यानी वर्गमूल 3 हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे दिए जा सकते हैं नंबर, यहाँ पे 2 छुपा रहता है। तो ऐसा पूछा जाए स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3, तो क्या है, दोनों क्या है हमारे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऊपर भी हम बताए हैं कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है, तो यहाँ पर भी अशांत है अनावर्ती, यहाँ पर भी अशांत और अनावर्ती है, तो अपरिमेय संख्या होगा, यहाँ भी देख लिए। अब देखते हैं क्यूब रूट यानी घनमूल 70 और घनमूल 29। ठीक है, तो हम 70 का घनमूल निकालेंगे यानी क्यूब रूट निकालेंगे, और 29 का क्यूब रूट निकालेंगे यानी घनमूल निकालेंगे। तो 70 का घनमूल कितना आया यानी क्यूब रूट कितना आया, 4.12 आएगा, ऐसे ही आता जाएगा बार बार। और 29 का घनमूल कितना आएगा, 3.07 कुछ ऐसे आता जाएगा बार बार। ठीक है, जैसे 70 है तो 70 किसके पास में होता है, 64 के, तो 64 का वर्गमूल यानी घनमूल कितना होता है 4, यानी 64 से ज़्यादा है, यानी 4 से ज़्यादा इसका मान होगा। ठीक है, ऐसे भी हम लोग गेस करके लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू है हमारा। तो 70 का घनमूल कितना है, 4.12 ऐसे करके बार बार आता जा रहा है, यानी 70 का हम घनमूल निकाले और पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि क्यूब रूट 70 यानी घनमूल 70 जो है वह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 29 का हम लोग क्या निकाले, घनमूल निकाले, क्या निकाले 29 का घनमूल यानी क्यूब रूट ऑफ 29। तो जब हम निकाले तो कितना आया हमारा मान 3.07, ऐसे ही करके बार बार आता जाएगा। ये जो 29 है 27 के बहुत पास में है, यानी 27 के पास में है। और जब 27 का हम लोग घनमूल निकालते हैं तो उसका क्या आंसर आता है, 3 आता है, यानी 29 है तो उससे ज़्यादा आना चाहिए, 3 से ज़्यादा इसका होना चाहिए, तो 3 ज़्यादा है ही, 3.07 ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे अंक आएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है कि क्यूब रूट 29 यानी घनमूल 29 जो है वह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है। वैसे ही एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे बट्टा में, तो स्क्वायर रूट 2 बाई स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो दोनों का मान अशांत और अनावर्ती आएगा। इसका ये मतलब है कि स्क्वायर रूट 2 बाई स्क्वायर रूट 3 ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, फिर हम घनमूल पे चलते हैं, तो 10 का घनमूल बट्टा
65 का घनमूल, यानी क्यूब रूट 10 बाई क्यूब रूट 65। दोनों का हम क्या निकाले, घनमूल निकाले अंश और हर के रूप में। तो क्या आएगा, अशांत और अनावर्ती आएगा। क्यूब रूट 10 का मान 2.15 बार बार आता जा रहा है, और क्यूब रूट 65 का मान कितना आ रहा है, 4.02 ऐसे करके बार बार आता जा रहा है। इसका यह मतलब है कि क्यूब रूट 10 बाई क्यूब रूट 65 ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इनके भाग वाला जो क्या है हमारा जो रिश्ता है वो भी हमारा अपरिमेय संख्या आएगा। यानी ये क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या, यानी क्यूब रूट 10 बाई क्यूब रूट 65, 10 का घनमूल बट्टा 65 का घनमूल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होगा। हायर क्लासेस के लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। आप लोग सभी वीडियो को देखिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और किसी भी चीज़ को समझिए, खासकर मैथ को तो वो बहुत ही गहराई समझा कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, ताकि आपकी जो समझ है वो काफ़ी मजबूत हो सके। ठीक है, अगर जानना ही है कि इस चीज़ को तो विशेष रूप से जानिए। धन्यवाद।